देश का सबसे हरा भरा प्रदेश माना जाता था। कहते थे एक प्राकृतिक घटना के कारण सरस्वती नदी की जो सहायक नदियां उस समय हुआ करती थी, यमुना, सिंधु आदि ने अपना रुख बदला। सरस्वती नदी सूख गई, राजस्थान से होते हुए खंबात की खाड़ी तक पहुंचती थी और आपने देखा उसके बाद देश का सबसे हरा भरा क्षेत्र आज सूखे की चपेट में रहता है। बड़ा भूभाग उसका रेगिस्तान बन चुका है और जल की एक एक बूंद के लिए वहाँ पे लोगों में कितनी तड़प होती है, आज हम वहाँ की पीड़ा को नज़दीक से जब महसूस करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन इस सब के बीच भी राजस्थान में वहाँ के विभिन्न संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा होती है वह जैसलमेर है और जैसलमेर में जल संरक्षण के कार्य वहाँ के लोगों ने आज से नहीं 400, 500, 700 वर्ष पहले एक एक बूंद वर्षा की कैसे संरक्षित की जा सकती है उसका मॉडल उन्होंने वहाँ पर करके दिखाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कुछ डरावनी रिपोर्ट आई थी और खासतौर पर जहां पर जब हम लोग प्रत्येक भारतवासी प्रातःकाल उठने के साथ ही अपनी 7 पवित्र नदियों का स्मरण करते हैं, तो उनमें से हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उनमें से प्रथम 2 नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और दोनों का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जो चुनौती हमारे सामने है और उन चुनौतियों के कारण ही आज जो स्थिति है उसमें से एक समय ऐसा भी आया था जब प्रदेश के अंदर 287 विकास खंड में प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी और 77 ऐसे विकास खंड थे जिसमें 1 मीटर तक प्रतिवर्ष भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिली थी। आप अनुमान कर सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। सन 2000 में 745 विकासखंड ऐसे थे जो यानी लगभग 825 में से 823-24 में से 745 विकासखंड ऐसे थे जो सुरक्षित स्थिति में थे, लेकिन इनकी संख्या घटी है। यह सच है कि पिछले 4-5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने जो कुछ प्रयास किया है तो क्रिटिकल से हम उसको सेमी क्रिटिकल तक तो पहुंचाए हैं। जो एकदम डार्क जोन में आ चुके थे उससे उसको उभारने का कुछ प्रयास हुआ है, लेकिन पिछले 20 वर्षों के डाटा आंकड़ों को अगर जब हम देखते हैं तो 20 वर्षों के आंकड़े एक डरावनी तस्वीर इस क्षेत्र में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए जल संरक्षण की इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया था,
तो प्रदेश के जिस 10 जनपदों को इसके लिए चयन किया गया था, उन 10 जनपदों के साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में और सभी 826 विकास खंडों में हम इसे एक साथ लागू करेंगे, इस विश्वास के साथ यह भूजल योजना को लागू करने का जो कार्यक्रम बना था, आज उसके कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें इसमें बहुत कुछ अभी करना है। मुझे 2 वर्ष पहले चित्रकूट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने वहां पर भी एक मॉडल देखा था, जो कैसे हम वर्षा के जल के संचयन की बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने वाराणसी में भी देखा था, वाराणसी मॉडल के रूप में हम लोगों ने उसे लिया था कि अक्सर हम देखते हैं कि